हेलो स्टूडेंट्स, मशारदा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि ग्राहम थॉमस ने पदार्थ को जंतु झिल्ली से विसरित होने और ना होने के आधार पर दो भागों में बांटा, क्रिस्टलोइड और कोलॉइड। उसके बाद कणों के आकार के आधार पर उसने पदार्थों को तीन भागों में बांटा या पदार्थ की तीन अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? वास्तविक विलयन, ठीक है, और निलंबन, और थर्ड कोलाइडी विलयन। ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। क्लियर है? और एक लाइन तो हमेशा याद रखो कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है। कोलाइड क्या है? पदार्थ की एक अवस्था है जो किस पर निर्भर करेगी? उसके कणों के आकार के आधार पर। तो पिछली क्लास में हमने वास्तविक विलयन पूरा कंप्लीट कर दिया था। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। वास्तविक विलयन में चार बातें याद करनी है। ऐसे विलयन, फर्स्ट जो बात है वो बता रहा हूं, ऐसे विलयन जिनमें विलेय और विलायक के कणों का आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से क्या हो? कम हो, या बिलो हो। बिलो यानी कम होना। क्लियर है? सेकंड, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कण बहुत छोटे छोटे होंगे, द्रव्यमान कम होगा, और द्रव्यमान कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल को खींच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती। क्लियर? थर्ड, समांगी विलयन है। और चौथी जो और फोर्थ लास्ट जो बात है वो क्या है कि वास्तविक विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरे विलयन की बात करते हैं, निलंबन। क्लियर भाई? ग्राहम थॉमस ने वास्तविक विलयन के लिए कणों का आकार निर्धारित किया 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम। क्लियर? निलंबन के लिए उसने क्या आकार निर्धारित किया? 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से अधिक। बस। यानी वे विलयन जिनमें विलेय और विलायक के कणों का आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से क्या हो? अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे? निलंबन। क्या बोलेंगे? निलंबन। ये पहली बात हो गई। सेकंड, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से अधिक यानी इसके कणों का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। ये लो, तो कणों का आकार बड़ा तो द्रव्यमान भी ज्यादा, और द्रव्यमान भी ज्यादा यानी इन पे कौन सा बल कार्य करेगा? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। क्लियर? थर्ड, इन्हें माइक्रोस्कोप से तो छोड़ो, इन्हें तुम आंखों से ही देख सकते हो, यानी इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। जब आंखों से देख लोगे तो माइक्रोस्कोप से तो आराम से देखेंगे। फोर्थ, तीन बातें हो गई। वास्तविक की 10 में अपने चार, वास्तविक विलयन में अपने चार बातें करी थी, यह विचार करेंगे। तीन हो गई। चौथी, समांगी या विषमांगी। ये कैसा होगा? विषमांगी, यानी कि दो प्रावस्थाएं होंगी। उसमें कितनी? एक ही। विलेय और विलायक दो होंगे, लेकिन होंगे किसमें? एक ही प्रावस्था में। इससे भी क्या होंगे? विलेय विलायक, लेकिन कैसे होंगे? अलग अलग प्रावस्था में, यानी एक ठोस तो दूसरा गैस द्रव। दूसरा क्या? गैस, तो क्या होगा? ठोस द्रव, यानी भिन्न भिन्न होंगी। यानी कितनी प्रावस्थाएं होंगी? दो प्रावस्थाएं। तो ये तो निलंबन हो गया। चार बातें याद कर लो। आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से ज्यादा या अधिक, आंखों से देखा जा सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। क्यों? क्योंकि कण बड़े, आकार बड़ा तो द्रव्यमान भी ज्यादा। चौथा, विषमांगी यानी कि प्रावस्थाएं कितनी होंगी इसमें? विलेय विलायक की दो प्रावस्थाएं होंगी। क्लियर है? ये निलंबन हो गया। थर्ड जो अपन को पढ़ना है,
बेटा थर्ड अगर मैं बात करूं कोलॉइड, और मेन क्या है अपने कोलॉइड ही है बस, वास्तविक और कोलॉइड वो तो हो गए कंप्लीट, उनको तो इतना ही पढ़ना है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कोलॉइड वास्तविक में कणों का आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से कम, यानी अत्यंत नगण्य, बहुत छोटा। निलंबन की बात करूं, आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से कम। कोलॉइड की बात करें, आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से तो ज्यादा तथा 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से कम। शॉर्ट में मैथमेटिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से तो ज्यादा कोलॉइड, और किससे कम, 10 की पावर -5 से कम। अब यहां से तुम एक चीज समझ रहे होगे कि कोलॉइड जो है वो वास्तविक और निलंबन के बीच की अवस्था है। किसकी अवस्था है, वास्तविक और निलंबन के बीच की अवस्था है। ये लो, क्यों है, क्योंकि वास्तविक में तो क्या था, कणों का आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से तो कम, और निलंबन में क्या था, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से ज्यादा। लेकिन इसमें क्या है, आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से तो ज्यादा, बट 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से कम। कॉमन सेंस की बात है, ये वास्तविक की हो गया, ये निलंबन का हो गया, बीच की अवस्था क्या हो गई, कोलॉइड। फर्स्ट बात में पता चल गई कि कोलॉइड एक मध्यवर्ती अवस्था है, किसकी, वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है, इन दोनों के बीच की अवस्था। क्लियर है, पहला कणों का आकार अपन ने कंप्लीट कर दिया। दूसरी बात करते हैं, विषमांगी विलयन। विषमांगी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस, और समांगी को होमोजीनियस। क्लियर है, तुम हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ टर्म याद रख लो, ठीक है। मैं हर की टर्म, हर ऑब्जेक्ट की या जो जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, मैं उसकी इंग्लिश टर्म जरूर बता रहा हूं, और ये लिखना भी जरूरी है। क्लियर है, हेट्रोजीनियस क्या बोलेंगे विषमांगी को इंग्लिश में, हेट्रोजीनियस। समांगी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। क्लियर है। अब विषमांगी का मतलब तो मैं बताऊंगा नहीं, समझ चुके होंगे, जिसमें क्या है, प्रावस्थाएं कितनी हो, दो प्रावस्थाएं। क्या हो, दो प्रावस्थाएं। थर्ड, वास्तविक को तुम सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख पा रहे थे, निलंबन को तो आंखों से देख रहे थे, इसको क्या करेंगे, आंखों से तो नहीं देखे जा सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से क्या करोगे, आराम से देख लोगे। आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से क्या करोगे, माइक्रोस्कोप से इसको देख लोगे। थर्ड, सॉरी फोर्थ, गुरुत्वाकर्षण काम करेगा या नहीं करेगा। अब देखो भाई, वास्तविक में क्या हो रहा था, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा था। क्यों, कणों का आकार बहुत छोटा था। निलंबन में गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा था, कणों का आकार बड़ा था। यहां गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा, कारण है उसका, क्यों, क्योंकि इतना द्रव्यमान नहीं होता। क्यों, क्योंकि काम क्या कर रहा था, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े कण होंगे तो ही गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन यहां तो क्या है, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से कम है, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। इट इज क्लियर। तुम्हारे तीनों अवस्थाएं पदार्थ कंप्लीट, वास्तविक कंप्लीट, क्लियर है, निलंबन कंप्लीट, और कोलॉइड कंप्लीट। सब में चार चार बातें याद रख लो, चारों में तुम्हें समझाई ढंग से। यहां से तुम्हें क्या पता चलता है, कोलॉइड एक मध्यवर्ती अवस्था है, वास्तविक विलयन की और किसकी, निलंबन की। क्लियर है। अब तुमसे मैं बोलूं कि वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलॉइड विलयन में अंतर बताएं, तो चार तो अंतर तुम्हारे सामने है। अभी मैं कुछ अंतर और बताऊंगा। क्लियर है, कुछ अंतर अभी और बताऊंगा। तो पहले इनको एक बार देख लो अच्छे से,
दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, ग्राहम थॉमस ने, किसने? ग्राहम थॉमस ने जंतु झिल्ली में से विसरित होने और नहीं होने के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा। पहला तो उसने क्या बांटा? क्रिस्टलोइड। क्या बांटा? क्रिस्टलोइड। दूसरा कोलाइड। जो विसरित हो जाते हैं उन्हें क्या बोला? क्रिस्टलोइड। जो विसरित नहीं होते उसे क्या बोला? कोलाइड। सेकंड, फिर उसने क्या बताया कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, कोलाइड तो पदार्थ की एक अवस्था है जो किस पर निर्भर करती है? उसके कणों के आकार के आधार पर। तीन भागों में बांटा, वास्तविक, निलंबन और कोलाइड। अब ऐसे दुनिया में जितने भी विलियन जिनमें कणों का आकार, विलय और विलय के कणों का आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से तो ज्यादा है और 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से कम है, कौन सी कैटेगरी में आएंगे? कोलाइड कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में आएंगे? कोलाइड विलियन में। क्लियर? सिंपल सा हो गया। अब चाहे कोई अभी मतलब आगे बहुत एग्जांपल दोनों, अभी कोलाइडी विलेन के ऊपर बहुत एग्जांपल पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे धुआं, बादल, दूध, मक्खन, पनीर, दही, गुड पॉलिश, जेल। क्लियर है? ये सारे क्या है बेटा? कोलाइडी, जो अपन डेली लाइफ में यूज लेते हैं। दूध, पनीर, मक्खन, क्रीम, दवाइयां आती हो लिक्विड, डॉक्टर भाई पीने की दवाई दे रहा है डॉक्टर, वो भी क्या है बेटा? कोलाइड। अभी अपन सारे आगे पढ़ेंगे, सारी चीज आगे पढ़ेंगे, पूरी कंप्लीट। क्लियर है? तो ये सारी क्या है तुम्हारी? कोलाइड है। ये एग्जांपल है कोलाइड विलेन के, अपन आगे सारे पढ़ेंगे। एक एक एग्जांपल ढंग से समझेंगे तुम्हें, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है। क्लियर? तो इतना एक बार तुम्हें याद होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं रटने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक विलेन याद कर लो, वास्तविक विलियन, बाकी निलंबन और कोलाइड तो अपने आप याद हो जाएंगे। और तीन है, तीनों में से याद कौन सा करो? केवल कोलाइड याद कर लो। मैं कह रहा हूं दोनों तो बिना पढ़े ही लिख दोगे। क्यों? कोलाइड कैसे? मध्यवर्ती अवस्था, यानी कि ये किससे कनेक्ट है? वास्तविक से भी कनेक्ट है और ये किससे कनेक्ट है? निलंबन से भी कनेक्ट है। कैसे? अब इनको कैसे याद करेंगे देखो। यहां तो लिख लो वास्तविक, ठीक है, कोलाइड और फिर निलंबन। अब देखो कोलाइड, कोलाइड को मैंने दोनों के बीच में लिया है। क्यों लिया है? तो दोनों के बीच की अवस्था है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से तो कम, यहां 10 की पावर -5 से तो ज्यादा और 10 की पावर -5 से कम। यहां 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा आकार होगा, यहां छोटा आकार होगा। क्लियर? अब देखो दूसरा विषमांगी है, माइक्रोस्कोप से तो देख लोगे और आंखों से नहीं देख पाओगे। गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट वर्क। चार हो गए। अब देखो सूक्ष्मदर्शी नहीं देखेगा, आंखों से देख लोगे, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा, काम करेगा क्या है? विषमांगी, क्या है? समांगी। बस एक याद कर लो कोलाइडी, दोनों तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। क्लियर? अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं आगे अपना, ये हो गया कोलाइड के बारे में। अब तुम्हें पता चल गया कि कोलाइड क्या है। ठीक है? तो कोई तुमसे पूछे कि कोलाइड क्या है, तो बेटा सीधा सा खड़ा होकर बोलना सर कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है। क्या आंसर दोगे? कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है, कोलाइड भी पदार्थ नहीं है। और अवस्था भी कैसी? इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, अगर किसी पदार्थ में विलय और विलायक के कणों का आकार या उसके कणों का जो आकार है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से तो ज्यादा है और 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से कम है, उन सारे पदार्थों को किस कैटेगरी में रखोगे? कोलाइड कैटेगरी में। एग्जांपल दे दो। दूध, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं जो तुम डेली लाइफ में यूज करते हो। दूध सब पीते हैं, पनीर सब खाते हैं, मक्खन, बूट पॉलिश यानी जूतों पे जो तुम पॉलिश करते हो वो, जेल, ये सारे क्या है? बादल, देखते हो बादल, धुआं, आंधी चलती है, ये सारे क्या है? कोलाइडी तंत्र बेटा। क्या है?
कोलैडी। बस ठीक है, अभी पर सारा डिटेल से फिर पढ़ेंगे आगे। तो ये एग्जांपल दे दो, आंसर पूरा कंप्लीट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पदार्थ नहीं है कोलैडी, फिर बता रहा हूं पदार्थ की अवस्था है, बस यही बात मेन है यहां पे। तो एक बार माइंड में रिवाइज कर लो बेटा। देखो फिर एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ाई से काम नहीं चलता, चीजों को माइंड में रिपीट करना सीखो दिमाग में। तुम क्या करते हो सारे बच्चे, छोटी छोटी चीजें कैसे लिखते हो कॉपी में जगह 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 जगह। बेटा छोटी छोटी चीजें तो माइंड में सेट करने की जरूरत है। अब ये मैं कह रहा हूं लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार इनको याद कर लो, बस एक कोलैडी याद कर लो तो अपने आप याद हो जाएंगे, दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। देखो मैं मानता हूं कि कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें रटना पड़ता है, जिन्हें याद करना पड़ता है। मैं खुद इस बात को एग्री करता हूं, मैं साइंस का हूं लेकिन फिर भी इस बात को एग्री करता हूं कि रटना पड़ता है। हमने भी रटा है लेकिन बहुत कम रटा है हमने चीजों को। हमने चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करी है और उन समझी हुई चीजों को सीधा माइंड में फिट कर रखा है। अब ये मैंने कब पढ़े थे लास्ट टाइम, ये वही तुम्हारे जब मैं 12th में था तब पढ़े थे मैंने, और आज भी याद है कोलैडी पूरा। आज मैं पूरा पढ़ाऊंगा, अपोहन, ठीक है, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, डेल्टा का बनना, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्लियर है, सारी चीजें पढ़ाऊंगा तुम्हें। अब सारी चीजें हमको याद है, क्यों रटी नहीं चीजों को, समझा भी ऐसे है तो क्यों है बस। और सही बता रहा हूं मैं नोट्स भी नहीं बनाऊंगा, बिना देखे को लिख सकता हूं, बिना नोट्स पढ़े, क्यों माइंड में याद है, लाइन बना बना के। इंटरकनेक्टिविटी बेटा आनी चाहिए तुमको कि एक चीज को दूसरी चीज से लिंक कैसे करें, क्लियर है। और ये फॉर्मूला फिजिक्स में लगता है, मैथ में भी, बायो में भी। रटना नहीं है, कई चीजें रटनी पड़ती हैं लेकिन ऐसी चीजें जो तुम जो है याद करने की है, रटने की, लेकिन उनको तुम रटो मत, कोशिश करो माइंड में सेट करने की। अब ये चीजें माइंड में 4 बातें तुम्हें याद रखनी है, किसके बारे में, कोलैडी के बारे में, तो 2 तो अपने आप बना के लिख दोगे, क्लियर है। और ऐसे ही बच्चे बेटा क्या होते हैं आगे जाके सक्सेस होते हैं लाइफ में। मैं फिर बता रहा हूं, फर्स्ट क्लास में मैंने तुम यही बताया था कि ये नहीं कि जो बच्चा रटता ही रटता है वो सेलेक्ट हो जाएगा, कहीं भी नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। और कई बच्चे ऐसे तो यूं कहते हैं सर हमसे तो रटा जाता ही नहीं है, समझ में नहीं, हम तो हर चीज को समझते हैं। तो मेरे महान बच्चों तो ये बताओ, अगर तुम्हें रटा नहीं जाता तो तुम 10th में एसएसटी कैसे कर लेते थे, कैसे लिख लेते थे, बड़े बड़े क्वेश्चन बना के लिखते थे, क्या रटते थे चीजों को, क्लियर है। लेकिन वो इंसान जो रटता भी है और जो समझता भी है वो ही सक्सेस होता है लाइफ में। कई चीजें होती है याद करनी पड़ती हैं, कोई इलाज नहीं उनका कोई इलाज ही नहीं है। तुमसे बोलूं मैं 20 तत्व, 20 तो मैंने तुम्हें बहुत छोटा बोल दिया, 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 118। समझो इनको, क्या समझोगे, रट्टा मारने याद करने। वो बात अलग है कि इसकी हम तुम्हें ट्रिक बता देते हैं, हेलिना गिरफ्त से फरियाद, बेटा होंगे कार स्कूटर बापरा जी, ये ट्रिक बता देते हैं। मानो ट्रिक नहीं होती तो क्या करते हैं, वो तो ट्रिक इंसान ने बना दी, हमने बना दी, मानव ने बना दी। ट्रिक नहीं होती तो क्या करते हैं, याद करते रटते हो, घोट के पीते। तो बेटा कई चीजें तो रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी, बस क्लियर है। तो ये चैप्टर मैं फिर बता रहा हूं, ये चैप्टर याद करने का है मैक्सिमम, लेकिन इसको मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें सीधा माइंड में सेट हो जाए। अब उम्मीद करता हूं कि जितने बच्चे इस क्लास को पढ़ेंगे या जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे, क्लियर है, वो इसको कम से कम रटने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे इस तरह से मैंने पढ़ाया है कि तुम्हें आराम से एक याद कर लो, वास्तविक निलंबन तो एज इट इज याद हो जाएगा। अभी तक जो पढ़ा रटने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, यहां तक देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, हाँ मैं तुम्हें एक चीज बता दूं उससे पहले, उस टॉपिक को छाड़ने से पहले एक नई चीज बता रहा हूं कि तुमने नाम सुना होगा कभी विलियम, क्लियर है। तो विलियम में
तुमने दो अवस्थाएं पढ़ी होंगी, विलय और विलायक, पढ़िए ना, विलय और विलायक। विलय किसको बोला? देखो अब तीनों की इंग्लिश बता रहा हूं, कईयों को इंग्लिश नहीं आती तीनों की, कि तीनों की इंग्लिश क्या है, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट। कई बच्चे तीनों को एक ही बोल देते हैं। सॉल्यूशन, सोल्यूट, सोलवेंट। क्लियर? यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया? सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। इंग्लिश बेटा तुम्हें पता है, पानी तो चाहिए, तो ये है विलय का जो विलयन में कम मात्रा में हो, अल्प मात्रा में हो, ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में विलयन में, उसे क्या बोलेंगे? विलय। इसे क्या बोलेंगे? विलायक। एग्जांपल, चीनी का जलीय विलयन, शिकंजी सबने पी होगी, शिकंजी है ना, चीनी मिलाते हो तो तुम एक गिलास पानी लेते हो, ये गिलास है, ये पानी हो गया, इसमें तुमने एक चम्मच चीनी डाल दी, चलो चीनी आ गई। तो कॉमन सेंस बताओ, पानी ज्यादा मात्रा में, चीनी ज्यादा मात्रा में, पानी ज्यादा मात्रा में, तो क्या है पानी विलायक, चीनी क्या है विलय। और दोनों के मिलने के बाद जब चीनी बिल्कुल घुल जाएगी पानी में, उसे क्या बोलोगे? विलयन। किसका? चीनी का जलीय विलयन। अब तुम सोच रहे हो सर ये क्या बताया? ये तो मैं तुम्हें जब सेकंड चैप्टर विलयन पढ़ाऊंगा तब पूरा बताऊंगा वहां पे दोबारा। यहां इसलिए बताया कि यहां मुझे इनकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जिस तरह विलयन की दो अवस्थाएं होती हैं, विलय और विलायक, उसी तरह कोलाइड की भी दो अवस्थाएं हैं। कोलाइड को भी, कोलाइडी विलयन जो होता है वो भी दो अवस्थाओं में होता है। पहला परिक्षिप्त और दूसरा परिक्षेपण। परिक्षिप्त को बोलेंगे डिस्पर्स्ड, इसे बोलेंगे डिस्पर्शन। परिक्षिप्त क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड। परिक्षेपण क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन। देखो तुम्हें क्लियर बताता हूं ये ना। बात करें कोलाइडी विलयन की, दो प्रावस्थाएं, परिक्षिप्त डिस्पर्स्ड। परिक्षेपण डिस्पर्शन। ये किसके बराबर, यानी इसकी तुलना किससे कर सकते हैं? विलय से, इसकी विलायक से। यानी जो ज्यादा मात्रा में हो उसे क्या बोलेंगे? परिक्षेपण, और जो कम मात्रा में हो उसे क्या बोलेंगे? परिक्षिप्त। डिस्पर्स्ड और डिस्पर्शन, दोनों से मिलकर जो विलयन बनेगा उसे क्या बोलेंगे? कोलाइड। यानी कि परिक्षिप्त और परिक्षेपण किसके लिए यूज करते हैं? कोलाइडी के लिए स्पेशली है। वही एक कम मात्रा में उसे क्या बोलते हैं? विलय। बट यहां क्या बोला? परिक्षिप्त। क्यों बोला? किसके लिए यूज कर रहे हैं बेटा? जनरली किसके लिए यूज कर रहे हैं? कोलाइडी के लिए। आप समझ में आया? मैंने तुम्हें विलय विलायक को समझाया कि मुझे क्या समझाना था? परिक्षिप्त और परिक्षेपण। क्लियर है? दोबारा सुन लो। परिक्षिप्त जो कम मात्रा में हो, परिक्षिप्त जो कम मात्रा में हो, परिक्षेपण जो ज्यादा मात्रा में हो। एग्जांपल हो NaCl का बेंजीन में विलयन, कोलाइडी विलयन है, तो NaCl क्या है? परिक्षिप्त, बेंजीन क्या हो गया? परिक्षेपण। क्यों? क्योंकि NaCl के बेंजीन विलयन में बेंजीन तो ज्यादा मात्रा में होता है, NaCl क्या होता है?
परिक्षिप्त आवास प्रावस्था है। क्यों? क्योंकि कम मात्रा में होता है। उम्मीद करता हूं कि परिक्षिप्त और परिक्षेपण आई मीन डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्शन तुम्हें समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? अब देखो मैं तुम्हें क्या यहाँ पे कल इंग्लिश टर्म बताता हूँ, क्या बताता हूँ? इंग्लिश टर्म बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे